नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आप साथ स्टेबल भदौलिया। समाज में कई सारी जो है पतन जैसी चीज़ों को लेकर आप लगातार अगर परेशान होते रहते हैं, लोगों के बीच में स्वार्थ जैसी चीज़ों को लेकर अगर आप परेशान हैं, बेईमानी और भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को लेकर परेशान हैं और लगातार इस तरह की खबरों को देखकर आप नकारात्मक खबरों को देखकर आप परेशान हैं, तो मैं आया हूँ इस समय एक ऐसी खबर लेकर जो थोड़ी सी सुकून देगी और कुछ आदर्श जैसी चीज़ें या नैतिकता जैसी चीज़ें, ईमानदारी जैसी चीज़ों को आप बिल्कुल जागृत स्वरूप में भी देख सकते हैं। ये मामला होने को तो बहुत छोटा सा है और अगर इसको नज़रिए की तरह से न देखेंगे तो ये बहुत सामान्य सी घटना है। दरअसल एक भूल चूक है, मगर इसमें जो उद्देश्य और जो उसके जो महत्व निकल के आता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। अशोकनगर में एक व्यापारी के यहाँ एक किसान अपनी फसल लेकर पहुँचते हैं और जब वो किसान अपने घर पहुंचता है तो उसके पिता को भी पता चलता है कि भूलवश मुनीम से कुछ ज़्यादा पैसे उसको दे दिए गए हैं। और ये ज़्यादा पैसे जब बच्चे के माध्यम से उसको पता चलता है तो वो फैसला लेता है कि ये वापस किए जाएंगे। तो सारा सुखनगर को विजयपाल यादव जो शिक्षक हैं कुकरेटा के, उनका फ़ोन आता है मेरे पास कि साहब हमारे पास ये पैसे ज़्यादा आ गए हैं, उतनी फसल नहीं थी जितने आए हैं, तो हम इसको वापस करना चाहते हैं। ये बाबू चक्रेश जो फर्म है, उनके एक मित्र हैं हमारे सौरभ, उनको मैंने फ़ोन लगाया कि आपके यहाँ से इस तरह की कोई भूल हुई है और एक शिक्षक हैं जिनके पास आपका नंबर नहीं है और ये पैसे आपको वापस लौटाना चाह रहे हैं। तो उनको सुनना एक सुखद चीज़ लगती है कि आज के दौर में जब 2-4 हज़ार रुपये के लिए लोग नीयत खराब कर रहे हैं पैसे से, एक शिक्षक जो आदर्श स्थिति में है, आदर्श शिक्षक के रूप में पहचाने जाते हैं, उन्होंने खुद पहल की और मालूम पड़ा कि न केवल वो बल्कि ऐसे और 4 किसान भी हैं जिनसे भूल बस ये चीज़ें हुई हैं। तो आज उन्होंने वो पैसे वापस किए हैं, अपने 13,000 जो ज़्यादा पहुँचे थे। और उनके अलावा एक और सरदार जी भगवान सिंह जी जो खजराई के, उन्होंने भी ये पैसे वापस किए हैं। तो लोगों को लगता है कि इस दुनिया में अभी सिर्फ खराब चीज़ें ही चल रही हैं, तो उस दौर में एक अच्छी चीज़ जरा इसको पूरे देखते हैं कि लाइव जरा ये हुआ कैसे है। तो हाल के दौर में जब ईमानदारी को लेकर तमाम सारी शंकाएं और दूसरी चीज़ें कही जा रही हैं कि लोगों के बीच में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपने स्वार्थ और बेईमानी देख रहे हैं, तब कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं जब लोगों के बीच में इस तरह के निस्वार्थ भाव से काम करने और ईमानदारी सच में लगता है कि चीज़ें सामने आती हैं। तो उन्हीं में से एक है शिवपाल जी, जो है पेशे से शिक्षक हैं। ये दुकान पर यहाँ आए, अपनी माल बेचने के लिए आए थे। मक्का बेचने के बाद जब इनको पता चला कि इनके पास पैसे ज़्यादा पहुँच गए हैं, तो अमूमन ऐसा होता नहीं है कि कोई वापस करने आए। तो पहले तो आपको इसके लिए बधाई कि आपने खुद आगे आके ये चीज़ बताई कि आपके पास पैसे ज़्यादा पहुंच गए और आप प्रयास किया ढूंढने का। तो ये आपको कैसे लगा कि आप पहले देख नहीं पाए थे कि ज़्यादा पैसे पहुंच रहे हैं? नहीं, क्या है कि मेरे बालक ऋतिक यादव और मेरा भाई कृष्णराज सिंह दोनों ट्रॉली लेके आए थे जी। और मैं जैसे ही मतलब स्कूल से आया तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि उनके पैसा ज़्यादा आ गए तो उनको क्या करें। मैंने कहा मतलब अपन को मतलब उनके पैसे नहीं चाहिए, भले ही चाहे वो किसी भी गलती से आ गए वहाँ, किसी भी परिस्थिति में अपने पास ज़्यादा आ गए। उनका हिसाब किताब देखा तो करीब 13,000 रुपये, 13,127 रुपये के करीब बन रहे हैं। तो हमने उनको मतलब तीनों की सहमति से उन्हें वापस करने का मतलब निश्चय लिया, सभी उससे सहमत हुए। तो हमने शाम को आपको फ़ोन लगाया कि वहाँ से जो बाबूलाल जी हैं, उनके जो फर्म है उनके वहाँ से पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, उनको हम वापस करना चाहते हैं। तो क्या बेचा क्या था और लगभग ये गफलत हुई कैसे, क्या समझ में आया, गड़बड़ कैसे हुई थी? मक्के की ट्राली थी तो उसमें 50 किलो की भर्ती थी, लेकिन मुनीम जी की गलती के कारण उसमें 90 किलो की भर्ती हो गई। उस कारण से जो राशि बढ़ गई, तो हमने हिसाब से देखा कि अपनी उतनी मतलब फसल नहीं थी और उतने ज़्यादा पैसा आ गए, तो हमने फिर उन्हें वापस करने का निर्णय लिया। नहीं, अमूमन ऐसा होता नहीं है कि अगर किसी की गलती से पैसे आपके पास पहुंचे हैं तो अगर आप नहीं चाहते तो ये आपसे दावा थोड़ी कर सकते, क्योंकि इनकी गलती से हुआ था ये। तो अब देखो, मैं वैसे शिक्षक हूँ और मैं बच्चों को बहुत छोटे से ही यही सिखा रहा हूँ और बहुत दिनों से मेरा मतलब ईमानदारी से ही मेरा सब काम है और मुझे संयोगवश इसी ईमानदारी के कारण से मुझे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि समाज में मतलब ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि अपने पास अगर कोई गलती से आ जाए किसी के पैसे, उनके हक है, अपना नहीं है उसमें, तो हम उसको। अच्छा, एक चीज़ और जान, जब एक आदर्श शिक्षक के तौर पर मैं पहले भी आपकी खबर कर चुका हूँ, मुझे ये बात थोड़ी सी जानना चाह रहा था, जब आपको ये समझ में आया तो आपने एसआर अशोकनगर को ये क्यों माध्यम के तौर पर चुना कि ये पैसे वापस करने के लिए? आप डायरेक्ट आकर भी वापस कर सकते थे। तो देखो, समय ऐसा शाम को मतलब 5-6 बज गए थे, तो और मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे ऐसे याद आए, उनका महाराज जी हैं तो उनसे मैं बात करूं और
उन्हें मैं मतलब ये सलाह दूँ, इसलिए मैंने आपको आपको सुना। मतलब एसआर अशोकनगर चैनल की जी हाँ। विश्वसनीयता पर हाँ, जो बिल्कुल। विश्वास था। आपके पर्सनली मुझे मतलब आप बहुत अच्छे लगते हैं और कुल मिला के जो है कि आप पे मुझे विश्वास है, इसलिए मैंने आपसे सलाह ली और मतलब वो वापस करने का निर्णय लिया। चलिए, तो आज आपने वापस किया तो किस तरह का माहौल था यहाँ पर लोगों के बीच? नहीं, अब सभी को अच्छी प्रसन्नता हुई, स्टाफ को और मतलब फर्म को भी अच्छा लगेगा कि किसान भी अपने पैसे वापस करते हैं। और क्योंकि देखिए, जो गलती हुई थी वो एक कर्मचारी है बेचारा, अगर आप नहीं करते तो हाँ, तो उसको पैसे लग जाते, लेकिन वो उसमें हमारा कुछ हक नहीं था, इसलिए मैंने भाई पैसे वापस करे। और हमारा तो फर्ज है कि भाई हम बच्चों को छोटे से ही ऐसे कहते हैं, और संयोग से ये तो मेरा बालक और मेरा भाई था, तो मुझे मतलब एक नई शुरुआत कर रहा है। अच्छा, इनने विरोध किया क्या आपने जब ये फैसला लिया कि वापस करेंगे, तो इनने नहीं कहा कि हम क्यों वापस करें? वे थोड़ी काहे असमंजस में थे, क्या कर रहे हैं, पैसे तो ज्यादा आ गए, तो फिर मेरे इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं स्कूल से आया तो मैंने कहा नहीं, अपन तुरंत वापस करना चाहिए। और ये इनकी शुरुआत है मतलब एक गृहस्थ जीवन में, तो अगर मैं ईमानदारी से शुरू कराऊंगा तो ये बहुत आगे चल के मतलब इन्हें सुविधा होगी, वजह है मेरा। चलिए, तो ये एक आदर्श शिक्षक भी हैं, अच्छा स्कूल इन्होंने बना रखा है, तो बहुत अच्छा ये लगता है कि जब आप जो चीज़ें कहते हैं उनको जीवन में भी अपनाएं। तो ये मार साहब ने बहुत अच्छा एक उदाहरण लोगों के बीच में दिया है, तो उसके लिए बधाई। भाई, आप अभी हम देख रहे थे पैसे वापस कर रहे थे, तो ये जो चीज़ आपने देखी है तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे को देखने के बाद इनको ऐसा लगा कि भाई आज भी ईमानदारी मतलब ही है। लोग कहते हैं कि ईमानदारी नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर इनको देखा जाए और इनके स्वभाव को देखा जाए और जो वापस करने की उनकी प्रतिक्रिया को देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि आज भी ईमानदारी वापस है इंसान में। लोग आपने ये जो गड़बड़ हुई तो आपके सॉफ्टवेयर में हुई या कुछ मैनुअल दिक्कत क्या थी आपको? थोड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि वहाँ जो पर्चा जिसने चढ़ाया था उसने क्या उस पर बोरे लिख दिए थे, और उसके बाद भर्ती क्या 50 किलो में हुई थी। और यहाँ सॉफ्टवेयर हमारा 90 किलो में चलता है, क्योंकि एक्चुअली मकई का जो है वो 90 किलो की भर्ती होती है इसमें। तो 90 किलो की भर्ती से इनका पर्चा बन गया था। पर्चा बनने के बाद पेमेंट ले जा चुके थे। अब जब 90 किलो की भर्ती चलती है तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रात को हिसाब मिलाया नहीं, स्टॉक आप मिलाते तब आपको ये पता चलता। मगर ये इनका फोन तो उसके पहले ही आपके पास आ गया, फोन पहले आ गया था, तो फिर और जल्दी से हमने मिलाया, और उसमें क्या है कि इनका ही पर्चा नहीं था, 3-4 पर्चे और थे, तो फिर सबको फोन लगाना पड़ा। हाँ, सबको फोन लगाना पड़ा। एक अपना सरदार जी का था, और एक ही भैया का था, और एक राती घड़े वाले हैं भाई साहब उनका था, और एक और कुकरेटा का था। तो क्या उन सब ने स्वीकार कर लिया कि ज़्यादा है? स्वीकार कर लिया, ज़्यादा है, और पैसे मतलब उनने बोल दिया है कि वापस दे जाएंगे, मतलब बाकी सभी। मगर विजयपाल जी पहले आदमी जिन्होंने खुद आके आपसे कही थी, बिल्कुल हम इनका धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि इनने जो है ना मतलब हमको सचेत किया और पैसे हमारे यहाँ के ऑफिस से वापस किए। अगर ये नहीं देते तो क्या होता, बस हमारे नाम लगे होते, और ये आपकी तनख्वाह में से जाते? हमारी तनख्वाह में से जाते। इसीलिए उनका आग्रह करके हम धन्यवाद करते हैं कि उनने मतलब हमारे लिए सोचा और अच्छा सोचा। कि आप आज आए हैं जी सौरभ जी की दुकान पे, तो पेमेंट में कुछ ज़्यादा चला गया था, तो क्या मामला था, वापस करने आए हैं आप जो है? अब इनका फ़ोन किया, मैंने पर्चा देखा उसमें ज़्यादा थे जी, 50 किलो की 1 क्विंटल की वो बोरी के हिसाब से पेमेंट हो गया। मैंने उनसे इन्हें फ़ोन किया कि वो भाई साहब के हिसाब में गड़बड़ हो गई, तो मैंने कि तू बेफिक्र रहे जी। मैंने कि मैं सुबह अभी मैं आराम चला गया था, मैंने कि सुबह मैं ही दे आऊँगा, तेरा पर्चा सही करवा लाऊंगा। तो क्या बेचा क्या था आपने? मक्का। कितना ज़्यादा पेमेंट हो गया था आपका? पेमेंट अपने को हो गया 38,000 कुछ पैसे थे एक्स्ट्रा थे आपके पास पहुँच? जी। तो आज आपने वो वापस कर दिए? वापस कर दिए।